ईरान की इजरायल को बड़ी धमकी सामने आई है। जैसा कि लगातार हम बात भी कह रहे थे कि धमकियां लगातार ईरान की तरफ से जरूर आ रही हैं। देखिए, इजरायली अपराध जारी रहे तो अंजाम बुरा होगा, ये कह रहा है ईरान। युद्ध का विस्तार हो सकता है, ईरान की चेतावनी है। इसको लेकर इलाके में नए वॉर फ्रंट खुल सकते हैं। ईरानी विदेश मंत्री का बयान। अब सवाल यह कि कौन से वॉर फ्रंट की वो बात कर रहे हैं। पहले से ही लेबनान का बॉर्डर ओपन हो चुका है, सीरिया से भी कुछ ना कुछ हमले चल रहे हैं। अब किस नए फ्रंट की बात कर रहे हैं ईरान के मंत्री, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, हमास को इजरायल की बड़ी चेतावनी। हमास को 36 साल तक सहा है, यह आईडीएफ ने कहा। हमास ने इजरायल को आतंकित किया, दहशत के ये 36 साल बहुत हो गए और यही वजह है कि अब इजरायल हमास के पूरे खात्मे का प्रण ले चुका है ताकि फिर से हमास सिर न उठा सके। כל הכוח בחוף. और आइए अब देखते हैं कि कैसे और क्यों इजरायल और ईरान हर नए दिन के साथ आमने सामने के लिए तैयार है और दोनों की कोशिशें क्या है। बिग वॉल यानी इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने हम रखेंगे। जरा आप देखें तो आपके सामने ये इंफॉर्मेशन जो आ रही है, गाजा तो ट्रेलर है, लेकिन अब क्या होने वाला है इजरायल की तरफ से और ईरान की तरफ से क्या हो रहा है। इजरायल हमास के खात्मे का जो घोषित है लक्ष्य वो पहले ही कर चुका है इजरायल। ईरान क्या बोल रहा है बताइए। बिल्कुल, और देखिए, ईरान साफ कह रहा है कि गाजा में बमबारी रोकनी होगी। ये चुनौती दे रहा है, वो चैलेंज दे रहा है, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है पुराने हिसाब बराबर करने का ये मौका है, तो ईरान ये बोल रहा है कि मुस्लिम देशों को एकजुट करने का ये बड़ा मौका है। लगातार यह आह्वान हम देख रहे हैं ईरान से। इजरायल की बात करें, अमेरिकी सैन्य मदद का भरोसा है इजरायल को और ये छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन ईरान क्या कह रहा है, अमेरिका को सबक सिखाने का मौका। अमेरिका को लगातार चुनौती ईरान की तरफ से दी जा रही है। इसके अलावा इजरायल की तरफ से साख पर उठे सवाल के बदले की मजबूरी है। जो 7 अक्टूबर को हमला और जिस तरह से मोसाद से लेकर इजरायल की सिक्योरिटी पर सवाल उठा ईरान, फिलिस्तीनी हितों को बचाने की यह मजबूरी है। इजरायल की बात करें, मुस्लिम कट्टरपंथ से लड़ने का संदेश दिया है इजरायल ने। और ईरान की बात करें तो मुस्लिम समुदाय की जंग दिखाने की कोशिश लगातार ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई दरअसल पूरी दुनिया के मुस्लिम समुदाय की, और इसमें भी कहीं ना कहीं एक लीड लेने की कोशिश ईरान की यहां पर नजर आ रही है। और यही वजह है कि ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं। दोनों देशों के ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी हमने आपको साफ तौर पे बता दिया। प्रोफेसर सतीश कुमार, ये जो दो ध्रुव आपको नजर आ रहे हैं, एक तरफ इजरायल और दूसरी तरफ ईरान, ईरान के लिए ये ग्राउंड क्या है? आखिर किस अपेक्षा से ईरान लगातार इसमें सबसे आक्रामक आपको नजर आ रहा है, बावजूद इसके कि वो युद्ध में शामिल नहीं हुआ अभी तक? देखिए, ईरान के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियों को अगर पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो एक कारण तो वो दिखाई दे रहा है कि अरब स्प्रिंग के बाद पिछले साल ईरान में लोकतांत्रिक मूल्यों का एक तरह से समावेश होना शुरू हुआ था और जो भी कट्टरपंथी ताकतें वहाँ पर धर्म के हिसाब से चलने वाले लोग थे, वो किनारे लग रहा था कि वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। महिलाएं सड़कों पर दिखाई दे रही थी। ये एक ऐसा मौका है जहां पर ईरान अपने भीतर की राजनीतिक गोटियों को सेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन प्रोफेसर सतीश, ये बयानबाजी से आगे बढ़कर क्या ईरान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आएगा इजरायल के साथ, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि न्यूक्लियर के इशू पर भी अमेरिका के साथ जो द्वंद्व हुआ उसमें भी ईरान को झुकना पड़ा। और आज भी पश्चिमी दुनिया के सामने ईरान की अपनी उतनी हमें नहीं लगता है कि उतनी शक्ति विकसित ईरान ने कर ली है। केवल इस्लामिक देशों का मसीहा बनने के लिए एक तरीके से वो प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में वो काम कर रहा है। हो सकता है कि उस तरीके से वहां पर बाकी इस्लामिक देशों के बीच में वो मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये हम देख भी रहे हैं कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो अरब कंट्रीज है, उनको एक साथ लाने की कोशिश है। ईरान की अब ये कोशिश है और आगे कितनी परवान चढ़ेगी, क्या अंजाम होगा, ये लगातार आगे बढ़ते वक्त के साथ पता चलेगा।